नमस्कार मित्रों, मैं पंडित कमलाकांत द्विवेदी लखनऊ से उपस्थित हूँ एक नए विषय के साथ। मेरा यत्न अविराम हर घर हो खुशियों के धाम की श्रृंखला में एक कड़ी और जोड़ते हुए आप सभी के कल्याणार्थ आज मैं एक ऐसा दिव्य प्रयोग लेकर उपस्थित हुआ हूँ जो आपके जीवन में खुशियों के अंबार लगा देगा। मित्रों, पितरों की माइनस ऊर्जा व्यक्ति को कहीं न कहीं प्रभावित जरूर करती है। वर्तमान समय में कुंडलियों का अध्ययन करते करते मैंने 80% से ऊपर कुंडलियों में किसी न किसी तरह से पितृदोष को प्रभावी पाया है और इस प्रभाव के चलते कुंडलियों के कई शुभ योग भी निष्फल जाया करते हैं। आज मैं आपको एक ऐसा दिव्य प्रयोग बताऊंगा जो वर्तमान में बनते कामों को जो बिगड़ रहे हैं या जो मनोवांछित कार्य नहीं हो पा रहे हैं, घर का जो माहौल बिगड़ा रहता है, घर में बरकत नहीं हो पा रही है, घरेलू कलह का वातावरण बना रहता है, आपसी सामंजस्य की कमी है, ऐसे जो भी लक्षण हैं ये पितरों के दुष्प्रभाव के ही कारण होते हैं। मित्रों, आज मैं एक छोटा सा प्रयोग, ये प्रयोग कोई नया नहीं है, ये बहुत पुराना प्रयोग है, लेकिन वर्तमान में हम आधुनिकता के डींगे हाँकते हाँकते इसे भूल गए हैं। मित्रों, आप ये प्रयोग चाहे तो अमावस्या से शुरू कर सकते हैं या फिर पूर्णिमा से भी आप शुरुआत कर सकते हैं। शर्त सिर्फ इतनी है कि नियमित होना चाहिए, क्योंकि नियम में बड़ी शक्ति होती है। विश्व की जितनी भी गतिविधियां हो रही हैं उनमें सिर्फ नियम की ही शक्ति काम कर रही है और किसी भी कार्य को यदि नियम पूर्वक नियत समय पे किया जाता है तो उसके लक्षित होने और उसके पल्लवित होने के चांस, उम्मीदें ज्यादा होती हैं। करना क्या है कि प्रतिदिन आप घर की रसोई में एक रोटी बनवाएं और सबसे पहली रोटी को ऊपर थोड़ा सा कुछ घी वगैरह या कुछ, क्योंकि खाली रोटी नहीं खिलाई जाती है, आप नियमित रूप से एक गौ ग्रास निकालना शुरू करें। इससे आपको इतना लाभ मिलेगा, इतनी उन्नति आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि जब आप मन वचन कर्म से किसी कार्य को करते हैं तो परमात्मा भी आपका सहायक होता है, ग्रह भी आपके सहायक होते हैं और स्थितियां भी आपके अनुकूल होती हैं, क्योंकि आपकी मन का संकल्प, मन का समर्पण जब ब्रह्मांडीय ऊर्जा से रिएक्शन करता है तो प्रकृति भी आपके सहयोग के लिए बाध्य होती है। इसलिए अपने भोजन का जो पहली रोटी है उसे आप गौ को जरूर अर्पित करें। यदि कंटिन्यू में 30 दिन नहीं की जा सकती है तो अमावस्या या पूर्णिमा में भी आप एक काम कर सकते हैं कि 30 रोटी आप बनवा लें और उसी के हिसाब से उसमें कुछ मीठा या घी या कुछ और सामग्री लगा के आप किसी गौशाला में भी आप गौओं की सेवा में समर्पित कर सकते हैं, अथवा जो गरीब बच्चे होते हैं या गरीब व्यक्ति होते हैं जिनको भोजन की अति आवश्यकता होती है, आप उनकी सेवा में भी इसको लगा सकते हैं। क्योंकि हर विषमता में दान और सहयोग ही आपका सहयोगी होता है और हर विषमता में बचाने में यही कारक होता है। ये कोई नया प्रयोग नहीं है, अनंत से हमारे मनीषी लोग, हमारे बुजुर्ग लोग ऐसा करते आए हैं, इससे थोड़ा पीछे जा रहे हैं, इसलिए वर्तमान में ऐसी विषमताएं, ऐसी स्थितियां बन रही हैं जो हमारे जीवन के लिए सहयोगी नहीं हैं।
यदि आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को बजा दें, जिससे कि आने वाला वीडियो आपको तुरंत मिल सके। क्योंकि मेरा यत्न ही अविराम हर घर हो खुशियों की धाम की श्रृंखला में मेरा प्रयास रहता है कि आप तक वो दिव्य जानकारी, आप कुछ ऐसे छोटे छोटे प्रयोग आपके लिए मैं लेकर उपस्थित हूँ जो आपके जीवन में उन्नति के कारक बने। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ आज मैं विदा लेता हूँ। मिलता हूँ फिर किसी अगले कार्यक्रम में। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत मंगल कामनाएं। नमस्कार।